Hey everyone, welcome back to my channel. सो फ्रॉम द लास्ट 2 डेज़ मार्केट में कम्प्लीटली ब्लडबाथ आपको देखने को मिल रहा है। आज मंडे को मार्केट जो है ऑलमोस्ट 5% डाउन के साथ निफ्टी ओपन हुआ और एटलीस्ट 10% से ऊपर हमारे पास आज स्मॉल कैप्स ओपन हुआ है, वो माइनस में। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के कैंडल बेसिस पे देखो तो आप देख सकते हो ओपन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट लो के नियर बाय कैंडल आज हर एक इंडिसेस में फॉर्म करी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास ये जो यहाँ पे कैंडल बनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बुलिश स्ट्रेंथ वाली कैंडल निफ्टी में फॉर्म हुई है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप चेक करो, आपके पास जिस तरीके से मार्केट में लास्ट वीक में रिजेक्शन देखने को मिला था बुलिश कैंडल से, अब इस वीक में हम ऑलरेडी ओपन ही आप देख सकते हो 5% के गैप डाउन के साथ हुए। और यहाँ पे जो कैंडल फिलहाल के हिसाब से फॉर्मेशन हुई है, हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास एक न्यू लो फॉर्म हुआ है। लेकिन मार्केट ने ओपन इक्वल टू लो के साथ आज एक कैंडल की हम बात करें तो बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल आपके पास फॉर्म हुई है। अब जिस तरीके से आज की कैंडल फॉर्म हुई है, इसके पीछे का सबसे मेजर जो रीज़न है वो है ट्रंप का जो टैरिफ पे अनाउंसमेंट था। वहाँ पे सबसे पहले यूएस में फ्राइडे को आप देख सकते हो कंप्लीट ब्लडबाथ देखने को मिला। ये आप देख सकते हो डाउ जोन्स की कैंडल मोस्ट ऑफ द रीसेंट टाइम में सबसे बड़ा ड्रॉप ये था इन टर्म्स ऑफ पॉइंट पे। आप देख सकते हो तो ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट के तकरीबन एक वीकली कैंडल हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुई है डाउ जोन्स में, जिसकी वजह से हमारे पास अक्रॉस द इंडेसेस अक्रॉस द ग्लोबल वर्ल्ड पूरे के पूरे हर एक उसमें आपको इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। निफ्टी के मैं यहाँ पे बात करें, आज निफ्टी ने काफ़ी अच्छा होल्ड किया है। जिस तरीके से निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद निफ्टी ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है और एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल आपके पास आज फॉर्म हुई है। सिमिलरली स्मॉल कैप और मिड कैप को भी हम यहाँ पे देखें तो मिड कैप ने भी और स्मॉल कैप ने सबसे पहले 10% के साथ गैप डाउन ओपन हुआ, ये एक न्यू लो इसने यहाँ पे लगाया। उसके बाद ये जो कैंडल है आप इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही सॉलिड एक कैंडल आपके पास फॉर्म हुई है। ऑलमोस्ट आपके पास एक 6% की रिकवरी वाली ये कैंडल है, क्योंकि -10% पे हम ओपन हुए थे और क्लोज हम हुए हैं एटलीस्ट 3.8% के नियर बाय। तो एटलीस्ट 6% की कैंडल आपके पास बनी, जो कि बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल होती है। आप यहाँ पे से कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट ये कैंडल 1000 पॉइंट की फॉर्म हुई है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए आपके पास अब पहले तो यहाँ पे एक ओपन इज इक्वल टू लो है, दूसरा एक बुलिश कैंडल है। अब अगर जितनी भी लोज आपके पास फॉर्म हुई है अक्रॉस द इंडेसेस निफ्टी बैंक निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप, अगर ये लो आपके पास इंटैक्ट रहती है इस पूरे वीक में, लो ब्रीच नहीं होता है, तो बहुत हायर पॉसिबिलिटी है कि ये लो आपके पास बन जाएगा और मार्केट यहाँ से स्लोली स्टडीली ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अभी के हिसाब से हम राइट नाउ चेक करें तो डाउ जोन्स जो है आपके पास स्टिल फ्यूचर्स -700 पे ट्रेड कर रहे हैं। जो गिफ्ट निफ्टी है विच इज़ इंडिकेटिंग ऑलमोस्ट अ फ्लैट ओपनिंग, कल के सिनेरियो के हिसाब से ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हो रही है। अगर इस हिसाब से जो डाउ जोन्स वो क्लोज होता है तो अगर वहाँ पर रिकवरी होती है तो वेल एंड गुड है, या फिर वहाँ पर रिकवरी नहीं होती और फॉल कर जाता है डाउ जोन्स तो फिर से हमारे पास एक गैप डाउन ओपनिंग दोबारा से मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। फ्राइडे को मैंने ऑलरेडी आपको वार्न किया था, टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था कि कोई भी पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा, मार्केट में बिल्कुल भी रिकवरी और स्ट्रेंथ नहीं है। तो आई होप आपने वो चीज़ फॉलो करी होगी। तो कल के लिए लेट्स से आपका एक फ्लैट टाइप की ओपनिंग होती है तो आज का हाई पॉइंट अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर कल फिर से छोटी बहुत एक रिकवरी आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकती है और एटलीस्ट 15,700 तक स्मॉल कैप फिर आपके पास एक रिकवरी वहाँ पर दिखा सकता है। वो ओनली कंडीशन की अगर डाउ जोन्स आपके पास एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे तभी। सिमिलरली मिड कैप की भी हमें बात करें तो मिड कैप में भी आपके पास एक अच्छी खासी कैंडल फॉर्म हुई है। यहाँ पर प्रीवियस लो ब्रीच नहीं हुआ है विच इज़ अ गुड साइन। 47,000 के नियर बाय यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन इज इक्वल टू लो फॉर्म करके स्ट्रेट आपके पास एक 2000 पॉइंट की कैंडल इसने फॉर्म करी है 47,000 से सीधा 49,000 तक। तो एक बहुत अच्छी 2000 पॉइंट की बुलिश कैंडल है। जिस हिसाब से आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था उसके कंपैरेटिव में इसको कंपेयर करें ऑन द कैंडल बेसिस ओनली, तो बहुत अच्छी कैंडल हमारे पास यहाँ पे क्लोज हुई है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास लो ब्रीच नहीं होता है तो डबल बॉटम यहाँ से बनेगा और मार्केट एक रिकवरी स्टार्ट कर सकता है ऊपर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में फॉल देखने को मिला है तो डेफिनेटली ये फॉल कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि कोई पैंडेमिक टाइप की चीज़ नहीं है जिस तरीके से कोविड में कंटिन्यूशन में फॉल रहा था। हाँ, जितना आपका इफेक्ट पड़ना था वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो चुकी है और आपको फर्क दिख चुका है यहाँ पर। अब या तो मार्केट यहाँ से साइडवेज जाएगा, लो अगर ब्रीच नहीं होता है तो मार्केट दोबारा से स्लो एंड स्टेडीली रिकवरी स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ पे भी आज का हाई अगर आपके पास इंटैक्ट रहेगा मिड कैप में, इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करेगा तो एक पॉसिबिलिटी है 50,000 के लेवल को यहाँ पर हिट करने की आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर। तो यहाँ पे हम निफ्टी की बात करें कल मार्केट किस तरीके से रह सकता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो हमारे पास आज ये देखने को मिलती है मार्केट पूरा का पूरा दिन ट्रेड किस तरीके से किया। पहली 15 मिनट की कैंडल देखिए तो मार्केट ने पहले तो उसका लो ब्रीच नहीं किया,
पूरे के पूरे आप देख सकते हो दिन में मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता रहा। लास्ट के आधे घंटे में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आया है निफ्टी में और डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी कैंडल हमारे पास क्लोज होने को आज मिली है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, आपके पास 21,800 यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया और अच्छा खासा डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो ये जो लो पॉइंट फॉर्म करा है यहाँ पे निफ्टी ने, अब ये जब तक इंटैक्ट है तब तक निफ्टी ऑलरेडी बिगर टाइम फ्रेम पे बेरिश होगा, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्लाइटली बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 15 मिनट टू आवरली टाइम फ्रेम। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में मोमेंटम करे, फिर आपके पास यहाँ पे मार्केट अपसाइड की और ये जो गैप यहाँ पे आज फॉर्म हुआ है इसको फिल करने के लिए मार्केट ऊपर चला जाए। अब देखिए पहली कंडीशन, अगर डाउ जोन्स अच्छी खासी क्लोजिंग देता है, एक फ्लैटिश टाइप की ओपनिंग निफ्टी में देखने को मिलती है, तो जिस तरीके की कैंडल्स हमारे पास फॉर्म हुई है मार्केट उस मोमेंटम को कंटिन्यूएशन में रख सकता है अगर मार्केट अपने डे हाई को ब्रेक कर पाया। तो मार्केट ने अगर डे हाई को ब्रेक किया तो मार्केट डेफिनेटली 200-300 पॉइंट की रिकवरी के लिए कल जा सकता है ऊपर के लिए। अदरवाइज पहला सपोर्ट लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिलने वाला है 22,000 के लेवल पे एंड देन 21,800 के लेवल पे। हाँ, अगर कल मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट जो है वो इन केस ऑफ अ गैप अप और अ फ्लैट ओपनिंग हमें बात डिस्कस कर रहे हैं 22,000 के ऊपर रहेगा तो शॉर्टर साइड में मत कीजिएगा, निफ्टी को वेट कीजिएगा, कोई भी ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं है, वॉच आउट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए बस मार्केट को। 22,000 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर ये कंटिन्यूशन में फिर जो मार्केट का ऊपर के मोमेंटम आया था सेकंड हाफ में, ये यहाँ से फेड आउट हो जाएगा और नल एंड वॉइड होकर निगलेक्ट होकर मार्केट दोबारा से 21,800 के लेवल तक जा सकता है। तो डे हाई और 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, अगर डाउ जोन्स रात को रिकवर करता है और आपके पास एक अच्छी खासी गैप ओपनिंग निफ्टी में देखने को मिलती है तो पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके मार्केट को। अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर सस्टेन करेगा और फिर ऊपर के मोमेंटम स्टार्ट करेगा। अगर पहली 15 मिनट कैंडल का हाई तक ब्रीच नहीं हुआ और लो ब्रीच हो गया तो पॉसिबिलिटी कम है मार्केट फिर दोबारा से एक बार ये जो डे हाई है आज का इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। फिर सेकेंड हाफ में मार्केट इस तरीके से मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर के लिए। सो आई होप यहाँ से निफ्टी की एनालिसिस क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो बैंक निफ्टी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास एक अच्छी खासी कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर इंडिसेस थोड़ी सी वीकनेस वाली कैंडल हमारे पास यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आपके पास जो 15 मिनट के अकॉर्डिंगली जो मार्केट की पहली ही कैंडल थी 15 मिनट की, मार्केट ने कंप्लीटली पूरा का पूरा दिन का मोमेंटम इसी दिन के अंदर किया है। सेकेंड हाफ में मार्केट ने ट्राई किया था लो को ब्रीच करने का, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया इस लेवल को, बाउंस बैक कर गया ऊपर के लिए। तो आज का लो यानी कि 49,200 बैंक निफ्टी में क्रूशियल रोल प्ले करेगा और आज का जो हाई पॉइंट है 50,400 ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह आपके पास काम करने वाला है। कोई भी अपसाइड मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में चाहिए, बैंक निफ्टी को ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना होगा, एटलीस्ट एक 15 मिनट का क्लोज इसके ऊपर करना होगा, तभी यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी आपके पास एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है और यहाँ से फिर रिकवरी कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा 50,800 के लेवल पर एंड देन 51,400 के लेवल पर, स्ट्रेट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर। तो पहला यहाँ से एक 400 पॉइंट का मोमेंटम हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डे हाई मार्केट ब्रीच करता है तो 50,800 के लेवल तक फिर बैंक निफ्टी जा सकता है। और लो की मैं बात करूं, जब तक आपके पास यहाँ पे 49,200 का लेवल इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी को शॉर्ट साइड में बिगर टाइम फ्रेम पे मत देखिएगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करूं तो पहला सपोर्ट लेवल 49,600 के लेवल पे रहेगा। अब आपके पास अगर ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग होती है बड़ी 50,400 के ऊपर, तो सिमिलर स्ट्रैटेजी हम आपको यहाँ पे देखनी है, वो है पहले 15 मिनट की कैंडल। पहले 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर रही है और उसके बाद मार्केट इसका हाई ब्रेक कर रहा है, तो बहुत हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 50,800 को कल टेस्ट करेगा। या तो यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्शन लेगा नीचे के लिए, क्योंकि ये है एक रेजिस्टेंस पॉइंट, यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो मार्केट नीचे जा सकता है। इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट में स्ट्रेंथ है 51,000 51,200 के लेवल को अचीव करने की। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।